दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था लग्जमबर्ग को लेकर के। लग्जमबर्ग में क्या क्या नया रूल्स आए हैं और क्या है, मैंने डिटेल्स में बताया था, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं और कमेंट करते हैं नेगेटिविटी। तो दोस्तों, अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो वो कैसे पता चलेगा कि मैंने अंदर में क्या बताया वीडियो का। ठीक है, और आज का वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ वही 3 रूल फिर से, ताकि आपको समझ में आए। और मैं आज थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। उस दिन मैंने शॉर्ट में बताया था और आज के वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूँ, तो वीडियो में आखिर तक बने रहें, तभी आपको समझ में आएगा कि जो 3 रूल है वो क्या है। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि लग्जमबर्ग अगर आप जाते हैं तो आपका फायदा क्या होगा, क्यों जाना चाहिए आपको लग्जमबर्ग। ध्यान से समझिएगा। पहला कि लग्जमबर्ग जो है दोस्तों एक रिचेस्ट कंट्री है और यहाँ आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। अगर आप कोई धनी देश में जाते हैं, रिचेस्ट कंट्री में जाते हैं, तो जाहिर सी बात है आपका सैलरी, इनकम, लाइफस्टाइल अच्छा ही होगा। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि वहाँ का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है दोस्तों, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो बस हो, चाहे कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है दोस्तों, वो सब फ्री है। आपको ना तो कोई टिकट करना होगा और ना ही कोई मंथली कार्ड खरीदना होगा ट्रांसपोर्ट के लिए। तो जहां पर आपको फ्री ट्रांसपोर्टेशन मिल रहा है, वहां आपका लाइफस्टाइल कैसे होगा आप समझ सकते हैं। हाँ, अगर आपको पर्सनल कुछ कार खरीदे तो आप खरीद सकते हैं, बट अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर लेते हैं आप तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तीसरा, अगर आप पब्लिक स्कूल में जाते हैं या पब्लिक हेल्थ केयर में जाते हैं दोस्तों, यानी मेडिकल का सुविधा लेते हैं, ठीक है, तो वो भी फ्री है। यानी कि आपका एजुकेशन और मेडिकल भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एक बात बता दूं आपको, जो सबसे बड़ा रीजन है आपको जाना चाहिए लग्जमबर्ग, वो ये है कि वहाँ का 40 से 45% जो रेसिडेंट हैं, जो लोग हैं वहाँ पर दोस्तों फॉरेनर्स हैं। समझ सकते हैं, लगभग 50% के लगभग लोग बाहर से आके बसे हुए हैं। सैकड़ों देश के लोग आके लग्जमबर्ग में काम करते हैं, क्योंकि ये बहुत अमीर कंट्री माना जाता है। यहाँ का इकोनॉमी बहुत ही अच्छा है दोस्तों। और जो 5वां और आखिरी रीजन बताऊंगा आपको, वो ये है कि भाई इतना रिचेस्ट कंट्री होने के बाद भी ये जो भी जॉब सीकर्स वहाँ काम करता है या जो भी वहाँ पर जाके बसना चाहता है, उनको पीआर या रेसिडेंस देता है दोस्तों। आपको 5 साल में पीआर मिल जाता है। और क्या चाहिए, अगर आप वहाँ का पासपोर्ट भी लेना चाहें तो विद इन 6 मंथ आपका पासपोर्ट भी मिल जाता है, बशर्ते आपको वहाँ का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। तो मैंने ये 5 रीज़न जो बताया वहाँ रहने का, अगर आपको भी लगता है तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए लग्जमबर्ग में जाने के लिए। अब बता दूं कि लग्जमबर्ग में कौन कौन सा जॉब अवेलेबल रहता है। तो दोस्तों, लग्जमबर्ग में बहुत सारा जॉब्स रहते हैं, जैसे कि फिनांस हो गया, अकाउंट्स हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट हो गया, कंस्ट्रक्शंस हो गया। तो इस तरह तमाम तरह के जॉब्स वहाँ पर अवेलेबल हैं दोस्तों। ये डिपेंड करेगा कि आपका स्किल्स क्या है। आगे आपको बताने वाला हूँ क्यों मैंने कहा कि अभी लग्जमबर्ग जाना आपके लिए आसान हो जाएगा। वो 3 सा रूल कौन कौन सा है, क्योंकि आपको अगर मैं मिक्स बताते जाऊँगा तो समझ में नहीं आएगा, तो आपको मैं पॉइंट बाय पॉइंट बताने जा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। मैं अगर मिक्स करके बताता हूँ तो आपको समझ में नहीं आता है, तो मैंने सोचा आज मैं पॉइंट वाइज बता देता हूँ। तो दोस्तों, लग्जमबर्ग में एंट्री मारना चाहते हैं तो 2 तरीका है। पहला है कि आप चले जाएं स्टूडेंट वीज़ा में पढ़ाई के लिए, ठीक है, आसानी से आपको वीज़ा मिल जाता है। दूसरा है आपको जाना चाहिए वर्क परमिट में, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं विजिट में जाके वहाँ पर कन्वर्ट करा लूँगा मेरा वीज़ा, तो भूल जाइए, वहाँ पर कन्वर्शन नहीं होता है, कन्वर्ट नहीं कर सकते आप। अगर आपको जाना ही है तो इंडिया से ही वर्क परमिट बना के चले जाइए, तभी जाके आपको फ़ायदा होने वाला है, ठीक है, समझ गए। लेकिन हर चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो वहाँ पर देखिए हाई स्किल्ड और सेमी स्किल्ड का जॉब ज़्यादा होता है। अगर आपके पास हाई स्किल्ड का जॉब है, हाई स्किल्ड है आप, तो आपको आसानी से जॉब मिल जाएगा। और सैलरी दोस्तों लगभग 60,000 यूरो से लेके 70-80 हज़ार यूरो तक होता है। मतलब कि 60 लाख से 70 लाख आप सालाना कमा सकते हैं, यानी कि महीने में 5 से 6 लाख रुपए आप कमा सकते हैं, ठीक है। तो एक अच्छा इनकम है आपके लिए, अच्छा आप इनकम करके वहाँ रह सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ज़्यादा स्किल्स नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो भैया आपको जॉब नहीं मिलने वाला है। और ऐसे जॉब सबके लिए नहीं होता है, ठीक है। फिर अब कमेंट में मत लिख देना कि आपने बोला था जॉब मिल जाएगा, क्या मुझे मिलेगा, क्या मैं जॉब में जा सकता हूँ। तो देखिए, अगर आपके पास स्किल्स है तो आप ट्राई कर सकते हैं, जॉब मिल जाता है।
लेकिन बिना स्किल्स के लोगों को तो कहीं भी जॉब नहीं मिलेगा। तो दोस्तों समझ में आ गया आपको, जो शॉर्टेज स्किल्स होता है वहाँ का जो गवर्नमेंट है हर साल असेसमेंट करता है कि उस देश को ग्रो करने के लिए कौन कौन से स्किल कैटेगरी के लोगों को ज़रूरत है, और उस हिसाब से वैकेंसी निकालते हैं और तमाम देशों से लोग को इनवाइट करते हैं कि आप आ सकते हैं और इस देश में रह के काम कर सकते हैं, आप भी अपना योगदान दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर कोई चला जाएगा। जिनके पास स्किल्स होगा, जो शॉर्टेज स्किल में जो जॉब्स आते हैं, मैं पहले भी बताया ना क्या क्या जॉब रहते हैं, तो उस तरह के जॉब, उसके अलावा और भी जॉब रहते हैं, तो आप लोग एक बार वेबसाइट में जाकर चेक कर लीजिएगा। तो जो भी जॉब का शॉर्टेज होता है वहाँ पर, जब स्किल्स का शॉर्टेज होता है, वहाँ पर लोग नहीं मिलते हैं, तो उसको वो वैकेंसी निकालते हैं और आप सबको बताते हैं। फिर आप क्या करें, अपना खुद का असेसमेंट पहले करें या काउंसलिंग कर लें, फिर आप वहाँ पर अप्लाई करना चालू कर दें, तभी जाके जॉब मिलेगा। अब आपने सुना होगा कि लग्जमबर्ग का वीज़ा मिलना इतना आसान नहीं है, लेकिन अब आसान क्यों है मैं बताता हूँ आप लोगों को, ध्यान से समझिएगा। जो पहले वीडियो में आपने देखा नहीं था, आज बताता हूँ। पहले भी आपने देखा होगा, समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आज का वीडियो को देखने के बाद वो क्लियर समझ में आ जाएगा। तो देखिए, लग्जमबर्ग का सरकार जो है दोस्तों, वो एक फॉरेनर फ्रेंडली है, यानी कि विदेशी लोग जब आते हैं तो वहाँ कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, बशर्ते मैंने जो कहा वो सब रहना चाहिए। तो पहला जो रूल चेंज हुआ है दोस्तों, वो ये है कि जो भी स्टूडेंट पहले पढ़ाई करना चाहता था वहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा में, स्टडी वीज़ा में, ठीक है, तो उनको 9 महीने का समय दिया जाता था पोस्ट स्टडी, पढ़ाई के बाद, कि आप यहाँ पर नौकरी ढूंढ सकते हैं एज पर योर स्टडी। लेकिन अब उसको बढ़ा के 1 साल कर दिया गया है, यानी कि 3 महीना बढ़ा दिया गया है। ये पहला रूल है। तो जो भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, और अगर आपको फॉरेन जाने का चाहत है, तो लग्जमबर्ग को भी आप अपने लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, ताकि एक बार आपका पढ़ाई ख़त्म हो जाए, फिर आपको वहाँ 1 साल का समय मिल जाएगा, ताकि आप अपने लिए जॉब ले सकते हैं। दूसरा, अगर आप जाते हैं जॉब में और अगर आप अपने स्पाउस को लेके जाते हैं, तो पहले स्पाउस के लिए भी वर्क परमिट की ज़रूरत पड़ता था, लेकिन उसको भी चेंज कर दिया गया है। अगर आप जा रहे हैं अपने स्पाउस को लेकर के, तो आपका स्पाउस वहाँ पर काम कर सकते हैं, उनके लिए और अलग से कोई वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर उनके पास रेसिडेंस वीज़ा है तो वो वहाँ पर जाके काम कर सकते हैं। अगर काम नहीं करना चाहते हैं, खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, तब भी वो अपना बिजनेस वहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। और तीसरा जो नया रूल आया है दोस्तों, वो ये है कि पहले जो भी यहाँ से जाना चाहता था वो नहीं जा पाता था, क्योंकि वहाँ का जो गवर्नमेंट का रूल था वो ये था कि वहाँ का जो लोकल लोग हैं उनको पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा, बाहर के लोगों को प्रायोरिटी नहीं मिल पाता था। लेकिन अभी वहाँ का रूल को सुधार किया गया है, और वहाँ का सरकार ये कहती है कि जो भी फॉरेनर्स अगर विद स्किल्स आते हैं, जो स्किल्स का रिक्वायरमेंट है वहाँ पर, तो उन बंदों के लिए कोई प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस नहीं हैं। और जो फैसिलिटी वहाँ के लोकल्स को मिलता था, तो अब वो सारे फैसिलिटीज़ जो फॉरेनर्स जाकर वहाँ पर काम करते हैं, उनका कंट्री को ग्रो करने में सहायता करते हैं, उन सभी को गवर्नमेंट जो है फैसिलिटीज़ मुहैया कराएगी। तो ये 3 रूल्स है दोस्तों जो अभी चेंज हुआ है। अब बात करते हैं कि जॉब कहाँ से अप्लाई करें। तो ऐसे तो बहुत सारा वेबसाइट है दोस्तों, वहाँ का गवर्नमेंट वेबसाइट जाकर आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन मैं बता दूँ, लिंक्डइन में अगर जाके आप अप्लाई करते हैं, अच्छा प्रोफाइल बना लीजिए और लिंक्डइन से अप्लाई करें, आपको आसानी से जॉब मिलता है। क्योंकि लिंक्डइन में आपको बहुत सा HR मैनेजर का डिटेल्स मिल जाता है, रिक्रूटमेंट मैनेजर का डिटेल्स मिल जाता है, उसमें उनका पर्सनल ईमेल पे जाइए, ईमेल करें, उनका कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, कॉन्टैक्ट करें। और अगर आप अपना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बना के देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका शॉर्टलिस्ट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर मुँह उठा के बोल देगा मुझे नौकरी दे दो, मुझे नौकरी, तो ऐसे नौकरी नहीं मिलता है। नौकरी के लिए आपके पास प्रॉपर स्किल्स होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, पास्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जाके जॉब मिलता है मेरा भाई। हर किसी को जॉब नहीं मिल पाता है। हाँ, सबको अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से, अपने अपने स्किल के हिसाब से जॉब मिलता है, ना कि एक जॉब सबके लिए। मैंने अभी देखा है कमेंट्स में, मैं अगर लिखता हूँ कि वहाँ पर वेटर का जॉब है, तो हर कोई बोलता है कि मैं क्या जा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ। ऐसे नहीं जा सकते मेरे भाई। जिनके पास स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, वही लोग ही शॉर्टलिस्ट होंगे। अगर मैं बोलूँगा इंजीनियर का जॉब है, ठीक है, तो फिर वेटर ये बोलने लगेगा कि मैं क्या जा सकता हूँ, तो कैसे जाओगे भैया? आपने पढ़ाई नहीं की, आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, आपका स्किल्स ही नहीं, तो जाओगे कैसे?
तो जो स्किल्स है, जो एक्सपीरियंस है, उसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तभी जाके आपको जॉब मिलता है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि किसको कहां पर अप्लाई करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। अगर आप पहले बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें। मैं हूं आपका होस्ट अशोक कुमार साहू, करियर कोच। आपसे विदा लेता हूं आज के लिए। मिलते हैं एक और नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दे इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।